कि आप संघ से भी जुड़े हो, आरएसएस से कब से जुड़े हुए हो? मैं आरएसएस से 5 साल से जुड़ा हूँ। क्या गांव में कहते हैं कि भाई वहाँ तो एक ही जाति धर्म का एक ही उसका आंदोलन है। यहाँ तो सभी 36 बिरादरी के लोग देखे मैं, सभी के टेंट लगे हुए हैं। और आंदोलन में कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान भी नहीं है। मोदी से कह रहा है यहाँ तो बहुत लोग हैं, यहाँ तो 3-4 गाँव कितने लोग एक साथ रहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। मेरे साथ एक शख्स हैं, इनसे मैं आपकी बात कराने वाला हूं। संघ से जुड़े हुए हैं, किसान हैं और पहली बार, जैसा इन्होंने अभी मुझे बताया कि पहली बार ये इस किसान आंदोलन में आए हैं, तो मुझे लगा कि इनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। सर, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, लगभग 70-80 दिन के करीब हो चुके हैं। अब तक आप क्यों नहीं आए और अब क्यों आपको लगा कि अब आपको यहाँ पर आना चाहिए? नहीं नहीं, मेरे अंदर तो बहुत गहरी चोट है। जिस दिन टिकैत साहब रोए थे, मेरे अंदर जिज्ञासा आई थी कि तू भी चल। किसान अपनी भूख के लिए आंदोलन कर रहा है, अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। मेरे अंदर है अभी ये सब कुछ काम करने की। मैं ये आया हूँ कि यहाँ देखे गांव में कहते हैं कि भाई वहाँ तो एक ही जाति धर्म का एक ही उसका आंदोलन है। यहाँ तो सभी 36 बिरादरी के लोग देखे मैं, सभी के टेंट लगे हुए हैं। और आंदोलन में कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान भी नहीं है। मोदी से कह रहा है यहाँ तो बहुत लोग हैं, यहाँ तो 3-4 गाँव कितने लोग एक साथ रहते हैं। मेरा स्पष्ट कहना, मैं तो यहाँ बहुत कुछ देखा आके। तो किसानों की जो समस्या है, जो कानून है, जो भी है ये कानून, ये तो किसान को ये विश्वास में लेते स्पष्ट है। मैं किसान मोदी जी की वोट दी, सरकार के साथ भी रहा मैं, पर लेकिन जो किसान की समस्या के ऊपर बात आओगी, मैं किसान के साथ खड़ा हूँ, स्पष्ट अच्छा, बात। ये जो आपने कहा कि जैसे कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर किसान है या चंद लोग हैं या एक समुदाय का ये जो आंदोलन है, ये कहाँ से सुनी आपने ये बातें? कौन कह रहा था ये बात? ये टीवी चैनल वाले भी कहते थे, टीवी चैनल पे सुना मैंने कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। और कुछ नेता भी कहते हैं, जो भाजपा के नेता है, उन्होंने भी कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप संघ से भी जुड़े हो, आरएसएस से कब से जुड़े हुए हो? मैं आरएसएस से 5 साल से जुड़ा हूँ। 5 साल से। 5 6 साल से। अच्छा, यहाँ पर क्या आपके साथी जो आरएसएस में हैं या उस विंग में काम करते हैं, आए हैं आपके साथ? कोई आया है आरएसएस के? और बंदे हैं यहाँ पर, किसान हैं? नहीं, मैं ही हूँ बस आरएसएस के, और नहीं आया, मैं ही अकेला आया हूँ। क्या वजह लगती है आपको, वो क्यों नहीं आए? देखो, मैं तो किसान से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी विचार उनके साथ है, उनकी उनकी जो वो है सोचने की शक्ति उनके साथ है। मैंने किसान की समस्या को जाना, पे देखा कि किसान परेशान है, सड़क पे है। मोदी जी कानून लाए, विश्वास में लाते, कानून को लागू करते, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर जनता क्यों आई? पहले इन्हें भी बैठा लेते, एक दो को, किसान प्रतिनिधि को, ठीक है, कानून करते। मोदी जी को मैं तो ये कहना चाह रहा, मोदी जी आप एक बात बताओ, देश में आपको आगे भी कुछ काम करने थे, आप इसमें उलझ गए। देश के विकास में तो आप ही अवरोधक बन गए, देश के लिए तो और भी कुछ काम करने थे ना। जरूरी नहीं था इसमें उलझते, तुम आगे चलते लेके अपने, जैसा आपकी हवा बन रही थी देश में, आप बढ़ते चलते। जरूरी नहीं था। किसान तो ये जमीन तो यहीं रह जाती, अपने देश का विकास में बोर्ड रूप है, जो भी ऊपरले लेवल पर आप चल रहे थे उस पर चलते। स्पष्ट बात है। कानून तो ही 4 साल पीछे कर लेता, 5 साल पीछे कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये इस तरीके से लाना गलत है। नहीं, एक चीज़ और मैं सलाह देना चाह रहा कि मोदी जी ने कानून लाया, चलो ये कहते हैं कि आधा भारत है, फुलाना भारत है, इतने है किसान सारे नहीं है, या जहाँ ले लो 5-4 राज्य में लगा के देख लो, अगर तो सफल होता हो तो फिर लगा लियो। हाँ, ये सब पोस्टपोन कर दो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पोस्टपोन करो, एक राज्य में लगा के देख लो। अगर वहाँ के किसान खुशहाल होंगे इससे, ठीक है, हम भी इसको स्वीकृति दे देंगे। आए कहाँ से हैं आप? अभी ये बात करें। मैं बड़ौद से आया हूँ। बड़ौद से। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर जो भी आप, जैसे आपने बताया कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो जो एक मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, क्या वहाँ पर किसानों की, आरएसएस में किसानों की इस मुद्दे को लेकर, इस आंदोलन को लेकर कोई बात होती है? इस मुद्दे पे तो कोई ऐसी बात नहीं होती, किसान के मुद्दे पे कोई बात नहीं होती। अच्छाई बुराई कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, यही है कि इन दोनों का समझौता हो, किसान का और इनका, यही बात कही जाती है। जल्दी से जल्दी इनका आपस में समझौता हो, मुझ वाली बात ना करे। मोदी भी कौन ना करे मुझे वाली बात? किसान नहीं करे कि सरकार नहीं करे? सरकार भी ना करे और किसान भी ना करे। अगर अगर मोदी है, मोदी को झुको किसान के आगे, स्पष्ट कह रहा हूं मैं भाई, ठीक है। किसान तो भगवान है, भगवान के रूप में बुलाओ टिकट को। अगर टिकट के द्वारा बैठेंगे
तो किसान उसके साथ ही नहीं है सब कुछ। बताओ भाई, नू है नहीं है, ठीक है 2 साल पीछे ले जाओ, कहीं क्या बिगड़ा है उसका। अरे भाई हमने ही तो बना रखा, वोट दे के ही तो बनाया वो हमने। 2 साल पीछे ले जाओ क्या? मैं ये कह रहा नहीं, मतलब इससे कानून को पेशपोंड कर दो, 24 बाद में आगे विश्वास में लगा जीव कर लियो, इसमें संशोधन कह रहे संशोधन कर लो, इसे फेर का बैठ के बना लो, इसे कैंसिल करके दोबारा बना लो। ये कह रहे हैं नहीं, कैंसिल करके फेर का अच्छा किसान के हित का बनाओ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, प्रधानमंत्री मोदी खुद आरएसएस से जुड़े हुए रह चुके हैं, और जब वो कह रहे हैं, वो विश्वास दिलाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि भरोसा करिए, कोई भी इन कानूनों में काला नहीं है, और आपकी जो है आय के लेकर, आपको मजबूत करने को लेकर ये कानून लाया गया है, और आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, विश्वास नहीं, मुझे तो विश्वास है। देखो इसमें ऐसी चीज़ है, हमारे सोमपाल शास्त्री कृषि मंत्री रहे भाजपा सरकार में, उनका मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा, उसमें उन्होंने ही कहा कि कानून में कोई किसान के लिए अच्छा नहीं है कानून में, और वे हमारे यहाँ के सबसे शिक्षित है। और जो कृषि मंत्री 5 साल भाजपा सरकार में रहे, वे भी इसको सही नहीं बता रहे। तो कानून को हम भी ये कह रहे हैं कि विश्वास में लाकर जीव लाओ, नहीं तो इसे कैंसिल कर दो, स्पष्ट बात है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, वजह क्या लगती है, क्यों सरकार कैंसिल नहीं करना चाहती? सरकार तो ये चाह रही कि हम झुके ना। एक घमंड वाली बात पर, मैं तो घमंड ही मान लूँगा कि स्पष्ट बात है, घमंड वाली बात पे या देश का भला पे चल, देश के विकास पे चल रही थी, वहाँ चलते हैं। ये तो यहाँ अड़जा दी इन्होंने बात, तो यहाँ से इन्हें पीछे हटना चाहिए। किसान आ गया तो इसे पीछे हट जाओ सरकार, इस कानून को कैंसिल करो और किसान का सम्मान करो। यहाँ किसान 70 दिन से बैठे हैं, ये अपने घर पे काम करेंगे जाकर, और देश सुचारू रूप से चलेगा। मैं नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना करता हूँ। जी सर, आप बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुख का विषय ये है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ आदमी, जिसकी तरफ पूरे देशवासियों की उम्मीद है, और किसी उम्मीद के दरमियान ही इन्हें हमने ये पद सौंपा था। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया। इच्छा थी, उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं, जैसे अब तक हमारा ये पूरा भारत, जैसे पूरा हमारा किसान समुदाय अब तक ठगा जाता रहा, तो इसमें ये कुछ ना कुछ ये इनका बेहतर के लिए सोचेंगे। लेकिन रोष तब होता है कि पहले चोरी होती थी, हम चोरी से निजात की जो है उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन इन्होंने एक डकैती वाला प्रावधान हमारे ऊपर थोप दिया। अब हमसे ये पूछते हैं कि चोरी अच्छी थी कि डकैती अच्छी है। आप मुझे बताइए, ये किस तरह की बरगलाने वाली बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय कृषि मंत्री, के कानूनों में काला क्या है, हमें ये बताओ। बड़े भाई, हमारे भारत के किसान के परिवार का बच्चा बता देगा कि जो ये तीसरे कानून का जो बिंदु है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण वाला जो विषय है, आप ये बताइए कि जब आवश्यक वस्तुओं का कोई आदमी अनलिमिटेड भंडारण कर लेगा तो जमाखोरी इसे ही तो कहते हैं। तो जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, तो मुझे ये बताइए कि इसमें किसान का भला कहाँ होने वाला है। भला उसका होगा जो जमाखोरी करेगा, भला उसका होगा जो जमाखोरी करने के बाद फिर उसके रेट जब बढ़ जाएंगे, बाजार में जब कालाबाजारी आ जाएगी, भला उसका होएगा। किसान का भला कहाँ हो रहा है, इस चीज़ का जवाब दो। और जमाखोरी कैसे बढ़ेगी? कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से। ये 3 बिंदु हैं, 3 कदम हैं, किसान को उसमें घेर लिया है। अब पूरी बातचीत से अब तक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी भी संसद में यही कहा कि वो जो, जैसे अभी आपने बताया कि काला कुछ नहीं है, और आप उन्हें कुछ बता ही नहीं पाए कि गलत क्या है। मैं तो आपसे बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। यदि प्रधानमंत्री जी या हमारे देश का जो कोई भी पार्टी, चाहे जो पार्टी आज किसान के जो है हितकारी होने का जो है ढोंग कर रही है, जिन पार्टियों ने पहले किसान पर गोलियां चलवाई थी, वे अब किसान के आंदोलन को जो है जो कह रही हैं कि जी हाँ जी, किसान के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये तो जब दो पक्ष और विपक्ष, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये दोनों चोर हैं, मौसेरे भाई हैं। हमें विपक्षियों से भी कोई उम्मीद नहीं है, किसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसी के संदर्भ में मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि जो विपक्षी थे या जो आज सत्ता में है, किसान का हित चाहते, तो सबसे पहले एक कृषि आयोग का गठन करते, जो पहले से ही हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो है बुद्धिजीवी, आप समझ लीजिए देश में महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वेतन आयोग, चुनाव आयोग,
इनकी स्थिति तभी से सुधरी है जब से आयोग बने। तो यदि स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक कृषि आयोग का गठन कर दिया जाए। इस बात को कहते हैं चुनाव के समय में, लेकिन बाद में उस चीज को दबा के उसके ऊपर खुद ही बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी यदि ये चाहते तो देश में एक कृषि आयोग का, जिसका नाम होता कृषि आय एवं कल्याण आयोग, उसका गठन कर देते, सभी उसका स्वागत करते। कृषि आयोग जो सिफारिशें करता उन सिफारिशों को मान लेते तो उस पर राजनीति का भी आरोप ना लगता। एक आखिरी सवाल मेरा ये जरूरी है, क्योंकि अभी जो है आंदोलन के साथ साथ महापंचायतें हो रही हैं। हाँ जी। और देश भर में हो रही हैं, हाँ अलग जी, अलग हाँ। राज्यों में। हाँ जी, हाँ जी। उस महापंचायत को करने का उद्देश्य क्या, इससे कोई फर्क पड़ेगा? उस महापंचायत को करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि चुनाव आ रहे हैं, सरकार का भ्रम ये टूटना चाहिए कि हम तो जो है निर्विघ्न जो है चुनाव जीतते जा रहे हैं, हमें किसान के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो महापंचायतों का भी करने का उद्देश्य ये है कि जब इस सरकार को ठोकर लगेंगी चुनाव के माध्यम से, तो ये खुद जो है इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। राजनीति परिप्रेक्ष्य भी- राजनीति परिप्रेक्ष्य नहीं है, दिमाग तो एक बात बताओ, हम कहीं बाहर से थोड़े ही आए हैं। जब हम गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, शहरों में भी जाते हैं, इंटरनेट भी है, टीवी भी है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, यदि बीजेपी जो है किसान का जो है अनदेखी कर रही है तो ये सीटें कैसे जीत रही हैं, तो इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो बीजेपी का ये भ्रम टूटना चाहिए, क्योंकि यदि वो इसी चीज को मानक मान रहे हैं तो उनका ये भ्रम भी टूटना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये महापंचायतें, ये तो सीधा सीधा इफेक्ट जा रहा है जी। भाई ये यदि एक बात सुनो, हमने विरोध दर्ज कराया, उस चीज को नहीं मान रहे, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसे नहीं मान रहे, तो जिस भाषा में ये समझेंगे उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा जी। एक बात बताइए, रंगनाथन की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं कर रहे? गन्ने के पेमेंट के विषय में क्यों ये मौन धारण कर लेते हैं? कभी किसी मंत्री ने या बीजेपी का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि आज जवाबदेही वो है। यदि कांग्रेस होती सत्ता में तो जवाब कांग्रेस से लिया जाता।